नमस्कार, उल्टी सीधी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति आने वाली है तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लाए हैं तिल के लड्डू। इसके सभी इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें तिल को भूनना है, तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम तिल लिए हैं। भुने हुए तिल के लड्डू खाने में बहुत ही सौंधे और टेस्टी लगते हैं। तिल को हमें एकदम धीमी आंच में ही भूनना है। हमें तिल को भूनते हुए 5-6 मिनट का समय हो गया है। तिल हमारे भून गए हैं। तिल चिटकने लगेंगे और तिल से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो समझो तिल भुन गए हैं। अब इसको हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे। हमने यहाँ पर 100 ग्राम सींगदाना लिया है, हमें उसको भी भूनना है, तो उसी कढ़ाई पे हम उसको भी डाल के धीमी धीमी आंच में भूंजेंगे। सींगदाना को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। सींग भुन गए हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। सींगदाना ठंडे हो गए हैं। अब इसको हाथ से मसलकर हम सारा छिलका इसका निकाल देंगे। सींगदाना का सारा छिलका निकल गया है। अब इसको इस तरह से पछोड़कर हम इसका सारा छिलका उड़ा देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से सींगदाना हमारे भुंज के तैयार हो गए हैं। सींगदाने का टेस्ट तिल के लड्डू में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसको हम एक थैली में डालकर इसको थोड़ा सा दरदरा कूटेंगे। अगर हम सींगदाना को समूचा डालेंगे तो लड्डू बांधने में दिक्कत होती है, उसका शेप गोल नहीं आता है, इसलिए सींगदाना को कूटकर लड्डू में डालना चाहिए। इससे लड्डू का स्वाद भी बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सींगदाना को दरदरा कूट के तैयार कर लिया है। तिल और सींगदाना हमारे भुनकर तैयार हो गए हैं। अब हम एक कढ़ाई में चाशनी बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया हुआ है। घी गरम हो गया है। अब इसमें हम 250 ग्राम चिक्की वाला गुड़ डाल रहे हैं। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो 200 ग्राम गुड़ डालिए। आप चाहें तो गुड़ को तराज के भी डाल सकते हैं, लेकिन चिक्की वाला गुड़ है तो घी में आसानी से पिघल जाता है। खाली गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है। आप देख सकते हैं गुड़ पिघलना शुरू हो गया है। गुड़ को पिघलने में पूरी तरह से 3 से 4 मिनट का समय लगता है। 3-4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है। अब गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज कर देंगे और तेज आंच में गुड़ को पकाएंगे। गुड़ में जब भी इस तरह से बबल्स आने लगे तो समझिए चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और जो तिल हमने भूंजे हैं उसको हम चाशनी में पलट देंगे और भुने हुए सींगदाना को भी हम इसमें मिला देंगे। अब इस स्पैचुला से चलाते हुए हम इसको अच्छे से चाशनी में मिक्स करेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। 2 मिनट के लिए हम कढ़ाई को ठंडा हो जाने देंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई में चाशनी बनाने का ये फायदा होता है कि गुड़ और तिल हमारा बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपकता है। 2 मिनट हो गए हैं। अब तिल को हम हाथ में लेंगे। तिल अभी गरम है, लेकिन हमें लड्डू को गरम गरम में ही बांधना है, क्योंकि जैसे जैसे गुड़ ठंडा होगा वो जमने लगेगा, इसलिए हमें गरम गरम में ही सभी लड्डू बनाने हैं। इस तरह से हमने इसकी लोई बना ली है। आपको जो साइज के लड्डू बनाने हैं उस तरह की आप लोई बना लीजिए। अब इसको धीरे धीरे हाथ से गोल गोल मलते हुए इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे। आप देख सकते हैं लड्डू हमारा एकदम गोल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। आपने देखा कि तिल हमारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं और लड्डू भी एकदम आसानी से बन रहे हैं। तो इसी तरह से हम सभी लड्डुओं को बना लेंगे। इस तरह से बनाए हुए लड्डू बिल्कुल भी नरम नहीं होते हैं। जैसे जैसे ठंडे होते हैं वो कड़क हो जाते हैं और आप इसको 3 से 4 महीने तक रख कर आराम से खा सकते हैं। तिल के लड्डू हमारे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप इस तरह से तिल के लड्डू घर पर ही बनाएंगे तो बाजार के खाना भूल जाएंगे। तिल के लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारे तिल के लड्डू बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो एक बार बनाइएगा जरूर और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। हम आपके सभी कमेंट्स का जवाब देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।